उपस्थित भव्यात्माओं, वर्षावास के पावन दिन चल रहे हैं। चातुर्मास के इन पवित्र दिनों के मंगल क्षण हमारे रिश्तों पर जो बाहरी आक्रमण, अतिक्रमण, अटैक जो हो रहे हैं, उससे अपने रिश्तों को सुरक्षित प्रोटेक्ट करने के बड़े सुंदर सूत्र उपाध्याय जी महंती कृपा कर हमारे सामने रख रहे हैं। बंधुओं, बचपन में स्कूल में मैंने और आपने पढ़ा था, सीखा था, हमारे जीवन की 3 मूल आवश्यकताएं होती है। आप बताएंगे कौन सी? रोटी, कपड़ा और याद है आपको? स्कूल में पढ़ा था। ये 3 मूल आवश्यकता बचपन से हमने सीखी है तो आज तक याद है। पर हमारे बचपन से आज तक का सारा वातावरण बदलता गया और वो 3 आवश्यकताओं में और चौथी आवश्यकता जोड़नी होगी, रिश्ते। क्योंकि आप देख लेना, मूलभूत आवश्यकता में पहली आवश्यकता क्या कही? रोटी कही, बराबर है? आप देखिए बंधुओं, 5 पकवान का भी भोजन घर में बना हो पर साथ में बैठकर खाने वाला कोई नहीं हो तो भावे कि वो कंपनी देने वाला चाहिए, परोसने वाला चाहिए, साथ में बैठकर खाना खाने वाला चाहिए। एक जमाना था बंधुओं जब घर में कार्यक्रम होते थे ना, होटल में नहीं होते थे पहले, शादी ब्याह घर में होते थे, घर आंगन में होते थे। और उस समय इतनी बड़ी थाली रहती थी, आपने देखी कभी पहले? आबार तो नहीं, आबार तो घनी छोटी छोटी प्लेट आएगी, बहुत बड़ी। आबे वहां शोकेश में कि वहां ऊपर असल कटे तरी रखेले, क्योंकि अभी उसका यूज नहीं होता है। उस थाली में 10-12 जन एक साथ बैठ जाते थे, वो मजा थी। या फिर होटल में जाकर आप टेबल पर बैठकर ऑर्डर देकर खाते, उसमें मजा आते, वो मजा थी, साथ में बैठते थे। तो रोटी भी अगर रिश्ते साथ में हो तो वो रोटी भी मीठी लगती है। कपड़ा, दूसरी आवश्यकता क्या? कपड़ा। कितनी भी भारी आपने साड़ी पहनी, ड्रेस पहना, ब्लेजर पहना, कुछ भी पहन लो आप कपड़ा, पर जब तक कोई कहने वाला नहीं मिलता ना, घनी छान दिशे तो सूट हुए न थने यो शर्ट घनो सूट हुए, ऐसा बोलने वाला जब तक नहीं मिलता ना, तब तक वो कपड़े पहनने की भी मजा कौन बोले नहीं आते। बंधु, तीसरी मूलभूत आवश्यकता मकान है ना। देखिए आप, मैं एक एक बात आपसे कह रही हूं, उपाध्याय जी का जो अभी विषय चल रहा है बंधुओं, परम भाग्यशाली है आप लोग, उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। जो घर पर बैठ गए वो चूक गए बंधुओं। कपड़ा भी आपने देखा ना, भी आपके लाइफ में आप प्रैक्टिकल देख रहे, कोनी जब तक कहवे नहीं ना कि घनी छान दिशे साड़ी, तब तक मजा नहीं आवे पहनन की। कई जगह हमने देखा उरा परु भांडन शुरू हो जाए घर में थे, मैंने क्यों नहीं, मैं तो छान तैयार हुए तेरे उरा परु भांडन झगड़ा उस पर से। सोचो आप, रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है। और तीसरी आवश्यकता है मकान। करोड़ों का बंगला बांध लिया अपन कुनीच नहीं ना, 2 मुंडा नुस्ता, ये तो जावे परा दिनुगा घर में भूत जिसो घर में नहीं ना मार साहब। आबे तरी रक्षाबंधन आई रहे, 22 आईला, बेन बेटे आईला तो घर, आबे वो भी नहीं रही हो, होटल में चाहो कौन बोलियो। सोचो आप, उस मकान को भी
आपने करोड़ों लगाए, पर उसमें अगर रिश्ते नहीं है तो वो घर भी खावने उठे, खावने उठे। बंधु, मैंने सुना मिठालाल जी कांकरिया के घर पर उपाध्याय जी का निवास है। बंधुओं, 3 दिन उधर थे हम लोग गुरुदेव का जन्मोत्सव मनाने के लिए, और जब गए वहां पर हमारे महासती जी, तो वहां की मावशी बोली 3 दिवस करमलच नाही म्हणे, कसं तरी होत होतं, एकदम खाली खाली वाटत होतं। सोचिए रिश्ते कितने महत्वपूर्ण है। आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, रोटी कपड़ा मकान, ये बनाओ ब्रांडेड, आखा संभाजीनगर में इसो बंगलो ने इसो बनाओ, बहुत अच्छा, कोई विरोध नहीं है, पर उसके साथ रिश्ते जब तक आपके मीठे नहीं है, रिश्ते जब तक आप सुरक्षित नहीं कर लेते, स्वस्थ नहीं कर लेते, तीनों बातों की मजा आप जीवन में नहीं ले सकते। बंधुओं, देखा कई लोगों को, कई माँ बाप को चौधार आंसू से रोते देखा कि बेटो देखने भी नहीं मिले, मारसा बोलनो तो दूर हो गया। कई बच्चे बिलखते हुए देखे, पप्पा मिलेच नहीं, वे आवे जरा मैं सुई जाऊं आणि वे उठे उरा पेला। ये परिस्थिति बनती जा रही है बंधु। कई कपल में यही प्रॉब्लम है, मार सब सगळं देवे पण कई नहीं देवे। कौन बोले? एकदम बरोबर, टाइम नहीं देवे हो, मार सब सगळं देवे पण टाइमच नहीं देवे। सोचिए बंधुओं, इसीलिए एक मराठी विचारक ने कहा, जिवंत असतानाच नात्यांना वेळ द्या। लक्ष देऊन ऐका, जिवंत असतानाच नात्यांना वेळ द्या, कारण ताजमहल जगाने पाहिला, मुमताजने नाही। ताजमहल जगाने पाहिला, मुमताजने नाही। याच्यासाठी तुम्ही तर येतात, पण सगळ्या कुटुंबियांना घेऊन या, समजू द्या त्यांना की ज्याच्या मागे आपण खटाटोप करतो, धावपळ करतो, ते सगळं तेव्हाच यशस्वी जेव्हा नात्यांना तुम्ही वेळ द्यायला शिकाल। कहते हैं बंधु, इतिहास में नाजिर नाम के बहुत बड़े कवि होकर गए, बहुत अच्छा गला था, आगरा में रहते थे, परिस्थिति बड़ी डाउन थी, और उसी समय हैदराबाद में एक नवाब रहते थे ना, उनको कवि लोगों से बड़ा प्यार था, बड़ा सम्मान था। उनको जब पता चला नाजिर कवि की परिस्थिति एकदम डाउन हो गई है, तो उन्होंने अपने सेवक को बुलाया और उससे कहा कि देखो, उस वह जमाना था बंधुओं, गाड़ियां कार नहीं रहती थी, तो हाथी देकर अपने सेवक को भेजा और कहा नाजिर कवि को बड़े सम्मान से अपने दरबार में लेकर आइए, मैं उन्हें संभालूंगा, मैं उन्हें सम्मान दूंगा। और निकलते निकलते नवाब ने अपने सेवक से एक बात कही, देखो भैया, नाजिर कवि को मैं जानता हूं, वो ताजमहल को देखे बिना एक दिन भी उनका अस्त नहीं होता। उनका नियम है, ताजमहल को एक बार देखते थे नाजिर कवि। जैसे ही तुम उन्हें इनविटेशन दोगे कि चलो हैदराबाद, हमारे राजा ने बुलाया है, तो तुम्हें पहला प्रश्न पूछेंगे, हैदराबाद से मुझे ताजमहल दिखेगा क्या? तो तुमने हाँ बोल देना, बस उनको लाना है, ये मेरा शुभ हेतु है। सेवक निकला, हाथी लेकर आगरा पहुंचा, एड्रेस मिलाया, और नाजिर कवि का टूटी फूटी कुटिया थी, टूटी फूटी खाट पर बैठकर मस्ती में गा रहे थे नाजिर कवि। सेवक अंदर गया, प्रणाम किया, अपने राजा का मैसेज दिया और नाजिर कवि से कहा, चलो आप मेरे साथ, हमारे राजा आपको सर आंखों पर बैठाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। नाजिर कवि निकले बंधुओं,
हाथी पर बैठने के पहले वही सवाल पूछा जो राजा ने बोला था कि मुझे हैदराबाद से ताजमहल दिखेगा क्या। उसने हाँ किया, नौकर था, जैसा बोला वैसा बोल दिया। और नाजिर कवि हाथी पर बैठे तो ऐसे उल्टे बैठे बंधुओं, ताकि ताजमहल को एकटक देखते रहे। हाथी चलता गया, वो ताजमहल को टकटकी लगाए देखते 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 जैसे ही आगरा की बॉर्डर आई और ताजमहल दिखना बंद हो गया। जैसे ही ताजमहल नजर से ओझल हो गया, नाजिर कवि ने हाथी को रोका, नीचे उतर गए। सेवक ने बोला क्या हुआ, चलिए आप, हमारे राजा आपको रंक से राजा बना देंगे, पलकों पर रखेंगे, चलिए आप। उन्होंने कहा कि मुझे यहीं से बाउंड्री से ही ताजमहल नहीं दिखता है तो हैदराबाद से नहीं दिखेगा। मुझे मेरा वह टूटी फूटी कुटिया पसंद है, पर मुझे ताजमहल को देखे बिना रहना मंजूर नहीं है। मुझे तुम्हारे राजा का वह सम्मान, वह सुविधा, वह सुख कुछ नहीं चाहिए। जहां ताजमहल दिखता है वही मैं रहना पसंद करूं। उतर गए बंधु नाजिर कवि और वापस अपनी उस परिस्थिति में गुजारा करने में बड़ा आनंद उनको आने लगा। छोटी सी घटना है बंधुओं, पर बहुत कुछ बोध दे देती है कि हमारा परिवार, हमारे रिश्ते हमारे लिए ताजमहल है बंधु। नियम बना लो, संपत्ति के रास्ते, सत्ता के रास्ते, शरीर के रास्ते, दोस्तों के रास्ते, बिजनेस के रास्ते इतना ही दूर जाएंगे जहां से आप परिवार को समय दे सको, आप परिवार को प्यार दे सको, आप परिवार के साथ कम्युनिकेशन कर सको, आप परिवार को सार संभाल ले सको। इतना ही दूर जाइए बंधु, भागिए, कमाइए, जमाइए, कोई विरोध नहीं है, पर इतना ही कि वो बाउंड्री वही तक कि जहां से आप अपने परिवार को, अपने रिश्तों को, अपने नातों को समय दे पाओ। आइए, रिश्तों को फरिश्ता बनाने की कला सिखाने वाले उपाध्याय जी विराजमान है, मास्टर है। रिश्तों को फरिश्ता कैसे बनाया जाता, उन्हीं के चरणों में पहुंचकर उन्हीं की कृपा से रिश्तों को फरिश्ता बनाने की मास्टर चाय मिलाए। इन्हीं भावों के साथ बोलिए आचार्य भगवंत की